सफल ये दरबार हो, हम तुच्छ सेवकों की वंदना चरणों में स्वीकार हो। जय शिव। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावतस्थले कले बलम्य लम्यतां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनो तुनः शिवा शिवम। जाके कृपा कटाक्ष से पर्वत राई होय, सो सबकी रक्षा करे सदा सहाई होय। अष्ट गुरु ज्ञानी जाके मुख वेद वाणी, भवन में भवानी सुख संपदा लहा करे। मुंडन की माल जाके चंद्रमा ललाट सो है, वासुकी से दास सो दारिद्र दाहा करे। चारों वेद वंदी द्वारपाल नंदी, कहे कभी आनंदी नाहक नर हाहा करे। ये जगत रिसाए यमराज की गावसाए, शंकर सहाय तो भयंकर क्या करे। योद्धाओं, हमारे बल के आगे बड़े बड़े योद्धा भी परास्त हो गए, लेकिन भगवान की असीम कृपा से पाताल में रहने वाले वो बलिपुत्र बाणासुर भी हमारे बल के आगे परास्त होकर के हमसे मित्रता स्थापित कर चुके। देवताओं की युद्ध में वो हमने दुर्दशा की है कि जिस समय हम शस्त्र लेकर के देवताओं के सम्मुख युद्ध में उपस्थित होते हैं तो देवता अपने अपने आसनों को छोड़ करके भाग जाते हैं, हाथ जोड़ करके प्राणों की भीख मांगते हैं हमसे। स्वर्ग में जो संपदा है वो स्वर्ग में नहीं अब मथुरा में आ चुकी है। कहाँ है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार के आगे, कहाँ गोलोक की शोभा मेरे विस्तार के आगे। हुआ है आज मथुरा का जगत में वो शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता जिसके सामने वो वैकुंठ सर्व पूजा। सुशोभित स्वर्ग से बढ़कर मेरा दरबार रहता है, जगत की वस्तुओं से पूर्ण भंडार रहता है। मैं जो चाहूं वो कहने से पहले सामने आए, उंगली अगर उठा दूं तो सर जमाने भर का झुक जाए। ये जमाना महाराज एक बात पूछूं आपसे, आप उस व्यक्ति को क्यों ढूंढ रहे हैं और मारने की क्यों सोच रहे हैं? वो काल है। अच्छा हाँ, और यदि वो जिंदा रहा तो वो हमें मार देगा। अरे सरकार, फिर आपको इसमें परेशान होने की क्या बात है? क्यों? अरे आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। अरे अभी अभी कल ही तो वो पैदा हुआ है। अरे फिर पैदा हुआ है, कुछ दिन खाएगा, खेलेगा, कूदेगा, फिर बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो आपको उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब आपका समय आएगा तो वो खुद ब खुद आपको ढूंढ के यही मार देगा। वो हमें ढूंढे उससे पहले हमें उसे ढूंढ के मारना है। ये बात। हाँ। अच्छा, हमने कहा कि परेशान होने की क्या जरूरत है, खुद मरना है तो नहीं बता रहे हैं। मंत्री जी, महाराज की बुद्धि खत्म हो गई है, महाराज को थोड़ी सी बुद्धि दे दीजिए। मंत्री जी, महाराज जी वो पूछ रहे हैं कोई योद्धा बताओ। योद्धा? हाँ योद्धा तुम बताओ, हमसे ऊपर तो आप हो ना। योद्धा तो है हाँ। पर ये कह रहे हैं बहादुर योद्धा होना चाहिए। भाई योद्धा तो हम भी हैं पर बहादुर नहीं है। तो महाराज बहादुर योद्धा ढूंढ रहे हैं। अच्छा सुनो, उनको भेज दे। वो कौन? अरे नहीं महाराज, एक बात बोलनी थी। आपने कहा कि किसी योद्धा को ढूंढा जाए और बच्चे को मार के आया जाए, लेकिन एक कारण है महाराज। क्या? जहाँ भी बच्चे का जन्म होता है वहाँ पे कोई भी पुरुष जल्दी नहीं जा पाता है, और जो स्त्रियां होती है तो वो माता घुस जाती है और तुरंत लल्ले को गोदी में उठा लेती है। तो इसी हिसाब से हमें किसी योद्धा की नहीं, वीरांगना की जरूरत है। वीरांगना? वो कौन है? यदि सरकार आप माने तो हम बताएं। बताओ। मंत्री जी, बहुत वीरांगना है
मैं अपने दरबार में। तुम अपनी पत्नी को भेज दो। नहीं क्यों, वो भी तो वीरांगना है। नहीं, वो दरबार तक रहने दो उन्हें। अच्छा। दरबार के बाहर न जाने दो। हाँ, उनको भेजते। अरे जो वो इतनी बड़ी रहती है और इतनी बड़ी अपने दरबार के पीछे रहती है। कौन? वो नहीं, वो खाती जाता है। अरे महाराज, अरे वो जिनको वो फुआरी जिनका नाम फूकना, उन्हें बुलाओ। किसे? आपकी बहन फूकना। फूकना? फूकना क्या है? आप ही तो कह रहे थे हमने उनको युद्ध में नहीं जीत पाए तो फूकना बहन बना। अरे पूतना। उपाय तो अच्छा बताया है तुमने। हैं? अवश्य ही वो हमारा कार्य कर सकती है, योद्धा है। बुलाओ पूतना को। हम बुलाएं? मंत्री, हमारी आवाज बैठ गई, आप आवाज करके बुलाओ। एक काम है, हमें आगे ले दो तुम। मंत्री नहीं हो। अच्छा, बुला बुला। बुआ पूतना। अपने अपने बच्चों को पकड़ लो, देखते ही खा जाएंगे। पीछे बुआ पूतना, बुआ पूतना, बुआ पूतना, वो आ गई, वो आ गई, बुआ, वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। शंकर की बहन पूतना, कहो प्रसन्न तो हो ना? हाँ हाँ भाई साहब, मैं प्रसन्न हूँ। आज एक खिदमत में हूँ। इंसाफ हो एक नाम, किस लिए थी इंतजारी? कहिए क्या है? सुनो बहन पूतना, यहाँ दरबार में एक विषय पर मंथन चल रहा है। मेरा रिपु प्रगट्यो ब्रजमाही, मेरा काल ब्रज में प्रकट हो गया है।